स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। हम लोग अभी हिस्ट्री में जो एमसीक्यू चला रहे थे, एमसीक्यू का सीरीज, उसमें सेकेंड चैप्टर हम लोगों ने फर्स्ट 50 एमसीक्यू देखा था। अभी हम लोग और 50 से लेकर 100 एमसीक्यू देखेंगे, जिससे हम लोग का 100 एमसीक्यू का जो टारगेट है इस चैप्टर पे, प्रत्येक चैप्टर पे, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर पे जो 100 एमसीक्यू बनाया गया था, सेकेंड चैप्टर पे जो 50 एमसीक्यू आपको बताया था, ठीक है, उसको नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से देख लीजिए। उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाके आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपकी माध्यमिक की जो तैयारी है 2020 की, वो बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग को क्या करना है। ठीक है, तो एक 50 एमसीक्यू पहले देख चुका था, अभी 51 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन राय की सहायता किसने किया था? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन राय, हिंदू कॉलेज की स्थापना जो 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी ने किया था, उसमें इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता, सहयोगदारी किसने किया था? देखिए ऑप्शन क्या है, डेविड हेयर, राधाकांत देव, बेथ्यून और क अख। तो जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता है, डेविड हेयर और राधाकांत देव दोनों ने ही मिलकर ही राजा राम मोहन राय जी की सहायता की थी। तो क अख इसका दोनों ही उत्तर होगा। ठीक है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था, किसने किया था? वेदांत कॉलेज की स्थापना आपका राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना आपका हुआ था 1825 ईस्वी में हुआ था। और 1872 ईस्वी में क्या हुआ था, आप लोग खुद बताइएगा। राजा राम मोहन राय जी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया था, तो आप ही लोग बताइए 1872 ईस्वी में क्या हुआ था। राजा राम मोहन राय ने 1823 ईस्वी में किसे पत्र लिखा था? तो राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर, राधाकांत देव, बेथ्यून और लॉर्ड आर्मस्ट्रांग, ठीक है, यहाँ पे ये होगा। ठीक है, किनको पत्र लिखा था? तो ये जो लॉर्ड आर्महर्स्ट है उनको पत्र लिखा था। ठीक है, शिक्षा से संबंधित कुछ नए नए विषय इनके जोड़ने के लिए हमारे भारतीयों के पढ़ाने में कुछ नए विषय जाते थे, गणित से संबंधित, विज्ञान से संबंधित कुछ विषय जो हम भारतीयों को पढ़ाया जाए, इसलिए इन्होंने इनको पत्र लिखा था कि यहाँ पे जो विद्यालय है उसमें आप इन विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था कीजिए। जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब हुई थी? जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन की स्थापना 1830 ईस्वी में हुई थी, ये भी आप लोग को पता है। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को जितना भी हम किए हैं उसको एक बार आप देख लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, संवाद कौमुद का प्रकाशन किसने किया था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब हुआ था? यह आपको 5th चैप्टर में पढ़ाए थे, 1821 ईस्वी में हुआ था। संवाद कौमुदी क्या था? तो संवाद कौमुदी क्या था? पत्रिका था, बंगला भाषा की साप्ताहिक पत्र था, नाटक था, उपन्यास था। तो संवाद कौमुद जो था बंगला भाषा में छपने वाला एक साप्ताहिक पत्र था। देखिए 2 क्वेश्चन हुआ, एक तो पहले बंगला भाषा में छपता था, फिर साप्ताहिक पत्र था। मीरात अल अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये भी आप लोग को पढ़ाए थे। मीरात अल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय जी ने किया था। मीरात अल अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? तो मीरात अल अखबार का प्रकाशन आपका हुआ था 1825 ईस्वी में हुआ था। मीरात अल अखबार क्या था? पत्रिका था, फारसी भाषा की साप्ताहिक अखबार, नाटक और उपन्यास। तो ये क्या था? समाचार पत्र यानी अखबार था और वही फारसी भाषा में छपता। ठीक है, इसका प्रकाशन का कार्यभार किसने संभाला था? राजा राम मोहन राय जी ने संभाला था। राजा राम मोहन राय जी को बहुत भाषाएं आती थी। ठीक है, बहुत ही अधिक ज़्यादा भाषाएं आती थी, 16-17 भाषा उनको आती थी, तो फारसी उनके लिए कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में किसने किया था? तो पहली बात, इसी में 2 क्वेश्चन है। स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी का स्थापना 1817 ईस्वी में हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। और किन्होंने किया था? तो स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में आपका राधाकांत देव जी ने किया था। ठीक है, 1818 ईस्वी में हेयर स्कूल की स्थापना किसने किया था? डेविड हेयर, डिंकवाटर, बेथ्यून, कर्जन और राधाकांत देव। तो नाम से ही पता चल रहा है हेयर स्कूल, तो किसने किया था? डेविड हेयर ने किया था। कब किया था?
1818 ईस्वी में किया था। 1818 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हेड, इक्वाटर मैथ्यू कर्जन और राधाकांत देव, तो इनको भी डेविड हेड ने ही किया था। ठीक है। 1824 ईस्वी में लेडीज सोसाइटी ऑफ फॉर नेटिव फीमेल एजुकेशन की स्थापना किसने किया था? तो इसको भी डेविड हेड ने ही किया था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपकी हुई थी 1835 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो इन सारे ऑप्शन का भी आप लोग सही से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मिटा देंगे, अभी ले लिए, मिटा देते हैं। ठीक है। फिर देखिए क्या है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स, डलहौजी, विलियम वेटिंग्स। तो आपको पता है 1835 के आसपास हमारा जो गवर्नर था वो कौन था? विलियम वेटिंग था। तो इसके ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है। मानव शरीर का चीरफाड़ करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम यहाँ पे होगा प्रथम भारतीय व्यक्ति। अंग्रेज लोग तो पहले ही कर चुके थे, तो हमको अंग्रेज लोग का पढ़ के कोई फायदा नहीं। प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? भारतीय व्यक्ति कौन था? तो वो कौन था? हम लोग का जो भारत का पहला आदमी जिन्होंने आधुनिक तरीके से, ठीक है, अंग्रेजों का छुरा चाकू लेके मानव शरीर का चीरफाड़ किया था, वो कौन था? वो आपके थे मधुसूदन राय, मधुसूदन गुप्त, मधुसूदन दत्त, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए मधुसूदन राय जी ने क्या किया था? हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना किया था। ठीक है। और मधुसूदन, माइकल मधुसूदन दत्त जी ने क्या था? आपका नील दर्पण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तो बच्चा कौन? ये मधुसूदन गुप्त। ये है मधुसूदन रॉय, हिंदू पैट्रियार्ट, मधुसूदन गुप्त, मानव शरीर का पहला चीरफाड़ करने वाला, माइकल मधुसूदन दत्त, इनका पूरा नाम है माइकल मधुसूदन दत्त। लेकिन ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे मधुसूदन कर देगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? नील दर्पण जो नाटक था उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। मधुसूदन गुप्त ने मानव शरीर का चीरफाड़ कब किया था? तो मधुसूदन गुप्त ने मानव शरीर का चीरफाड़ किया था 1863 ईस्वी में। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, ये थी। ठीक है। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किया था। ठीक है। ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना आपको राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, राधाकांत देव, तो आपको पता है राजा राम मोहन राय जी ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो पहले उसका वास्तविक नाम ब्रह्म सभा था, फिर वो ब्रह्म समाज बन गया। मिटा दे, मिटा तो दिए भैया। यहाँ पे थोड़ा टिक अच्छा से लिख लेना। ठीक है। प्रथम भारतीय व्यक्ति, अंग्रेज तो पहले ही चीरफाड़ कर चुका था, लेकिन पहला भारत का आदमी कौन थे जिन्होंने आधुनिक तरीके से मानव शरीर का चीरफाड़ किया? ठीक है, वो थे आपका मधुसूदन। ब्रह्म समाज में कब परिवर्तित हो गया? तो आपको पता है ब्रह्म सभा, पहले जो ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय ने, वो कब बन गई? ब्रह्म समाज में। उसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कब कर दिया गया? 1830 ईस्वी में। सती प्रथा को बंद किसने करवाया था? सती प्रथा को बंद कराने बहुत सारे लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन सबसे ज्यादा भूमिका जो निभाई थी राजा राम मोहन राय ने निभाया था, जिनके भाई की मृत्यु के बाद इनकी भाभी को भी जला दिया गया था। इसीलिए उन्होंने क्या किया था? सती प्रथा को बंद करवाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो सती प्रथा, जो सती प्रथा होता है, मतलब सती प्रथा तो आप लोगों को पता है ना, पति को मृत्यु के बाद पत्नी को भी उसी चिता पे जला दिया जाता है, उसी को सती प्रथा बोलते हैं। ठीक है। तो 1829 में राजा राम मोहन राय ने कानूनी तरीके से बंद करवा दिया, लेकिन होता ना चोरी छुपे अभी भी लोग चल रहा था उस समय तक। ठीक है। लेकिन आज के समय में अच्छा हुआ कि वो बंद हो गया। ठीक है। किसके शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो किसके शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? तो वो कौन है? विलियम वेटिंग के शासनकाल में। विधवा पुण्य विवाह के सबसे बड़े समर्थक कौन थे? कि जो स्त्री विधवा हो गई उसका पुण्य विवाह होना चाहिए, इसके सबसे बड़े जो समर्थक थे वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया, और साथ ही साथ जब ये नियम कानून लाया गया तो अपने पुत्र का ही सबसे पहले विवाह करवा दिया एक विधवा स्त्री के साथ, समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है। विधवा पुण्य विवाह को कानूनी मान्यता कब मिली? तो विधवा पुण्य विवाह को कानूनी मान्यता, मतलब विधवा पुण्य विवाह अलाव हो सकता है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। ये मान्यता कब मिली? तो ये 1856 ईस्वी में ये मान्यता मिल चुकी थी उस समय तक, लेकिन होता है लोगों की मानसिकता वो अपना नहीं रहे थे। कानूनी तौर पे तुम अगर विधवा विवाह करेगा उस समय
56 के बाद तो वो गलत नहीं था, लेकिन लोगों की सोच, ठीक है, लोग नहीं करते थे। लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए जो नए नए युवक थे उस समय, ठीक है, या ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने ही नवयुवक जो पुत्र थे उनका शादी एक विधवा से करवा दिया कि लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत हो, ठीक है, विधवा पूर्ण विवाह से संबंधित, ठीक है, कि जो विधवाएं हैं, जो कम उम्र में उस समय क्या होता था, बच्चों का शादी हो जाता था, तो किसी कारणवश उनके पति की मृत्यु हो जाती थी, वो बहुत कम उम्र में ही वो लोग नारियां विधवा बन जाती थी, ठीक है। और विधवा को उस समय जो जीवन था वो बहुत ही कष्टदायक था, ठीक है। उनको घर से अलग कर दिया जाता था, उनको किसी प्रकार के पूजा त्यौहार में शामिल नहीं किया जाता, तो उनका जीवन नरकनीय हो गया था, माने नरक के समान, नरक की यातना भोगने वाली हो गए। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उनको भी जो समाज से अलग कर दिए जाते थे उनको समाज में लाने के लिए उनका शादी करवाने का सोचा, और उन्हें बड़े प्रत्यंत के माने बहुत ही कोशिश के साथ 1856 ईस्वी में ये नियम कानून पास करवा दिया। किसके शासनकाल में विधवा पुण्य विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई? तो किसके शासनकाल में, ठीक है, तो आपको पता है जो विलियम बेटिंग के शासनकाल में उन्होंने पत्र लिखा था, लेकिन पत्र को उन्होंने सिग्नेचर किसने किया था? इनके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ था? विधवा पुण्य विवाह को लागू किया गया था, ठीक है। डेरोजियो का पूरा नाम क्या है? हेनरी लुई विलियम डेरोजियो, ठीक है, हेनरी लुई विलियम डेरोजियो यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। यंग बंगाल की शुरुआत किसने की थी? यंग बंगाल जो एक नई धारणा थी, नव बंगाल या यंग बंगाल, ठीक है, उसकी शुरुआत डेरोजियो ने किया था। 1827 में एकेडमिक एसोसिएशन, या हिंदी में इसको बोला जाता है अध्ययन चक्र, एकेडमिक एसोसिएशन या अध्ययन चक्र की स्थापना किसने की थी? तो भी डेरोजियो जी ने किया था, माने डेरोजियो ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना शुरुआत किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की शुरुआत, ब्रह्म समाज से टूटकर जब आदि ब्रह्म समाज बनाया गया तो उसकी शुरुआत किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज उनके द्वारा चलाया जा रहा था वो कई भागों में टूट गया, उसी में से एक भाग का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जिस ब्रह्म समाज के दल का ये किया, नेतृत्व किया, उसका नाम उन्होंने रख दिया था आदि ब्रह्म समाज। ये सारा एमसीक्यू हम करवाए हैं, उसी को यहाँ पे अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। क्या है? भारत ब्रह्म समाज की शुरुआत किसने की थी? तो भारत ब्रह्म समाज की शुरुआत आपका देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में क्या हुआ था? झगड़ा हो गया था, जिसके कारण क्या होता? ये दोनों टूट गया, ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारत ब्रह्म समाज, ठीक है। तो भारत ब्रह्म समाज का जो दल का नेतृत्व किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने ही संभाला था। आनंद मोहन बोस ने कब साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? तो आनंद मोहन बोस ने 1878 में क्या क्या था आपका? केशव चंद्र सेन, जिन्होंने अपनी छोटी सी जो पुत्री है उनका शादी करवा दिया था, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, ये जो बड़े बड़े युवा नेता थे उनसे भी अब अलग हो गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? अब अपना साधारण ब्रह्म समाज करके शुरुआत की थी 1878 में। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या है? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम सबको पता है, मां शारदा या शारदा, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य कौन थे? तो ये तो आप लोगों को सबको पता होगा, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के जो परम शिष्य थे वो कौन थे? आपका स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। किनके बचपन का नाम गदाधर चटर्जी था? तो रामकृष्ण जो परमहंस थे उन्हीं के बचपन का नाम क्या था? गदाधर चटर्जी, ठीक है। यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मिटा इसको, मिटा देते हैं। रामकृष्ण परमहंस किस मंदिर के पुजारी थे? दक्षिणेश्वर के काली मंदिर, पटना के काली मंदिर का, लखनऊ के काली मंदिर का, या बेलूर के काली मंदिर का? तो आपको पता है रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही, मतलब बहुत बाल्य अवस्था से ही दक्षिणेश्वर चले गए थे, वहां के काली मंदिर में उन्होंने काली माँ का पूजा करना स्टार्ट कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था आपका हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था, 12 जनवरी, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस अभी जो जनवरी गया था 12 जनवरी, आप लोगों ने खूब स्टेटस लगाया होगा राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये 12 जनवरी इन्हीं के नाम पे मनाया जाता है, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। हाँ, क्वेश्चन भी आ गया, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। नरेंद्रनाथ दत्त किनका वास्तविक नाम है? तो स्वामी विवेकानंद जी का ही बचपन का नाम या वास्तविक नाम, ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। उनका ये थोड़ी ना स्वामी विवेकानंद, तो उन्होंने उसके बाद हुआ उनका नाम बदल दिया गया, ठीक है, लेकिन उनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य, सबसे फेवरेट वाले शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने ही क्या किया था? आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया था। बेटा इसको रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी हुई थी आपकी बेलूर में हुई है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब? अमेरिका के शिकागो नगर में हुई प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। तो प्रथम जो विश्व सम्मेलन हुआ था धर्म सम्मेलन, उसमें 1893 में भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कब हुई थी? 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सिस्टर निवेदिता किनकी शिष्या थी? तो सिस्टर निवेदिता जो थी आपकी स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी, ठीक है। अगर आप लोग बेलूर मठ कभी जाने का हुआ तो आप लोग इन सब चीज़ों को देखिएगा, स्वामी विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, सबका फोटो वहाँ पे है अच्छा से, ठीक है। तो कभी जाइएगा तो बेलूर मठ में देखिएगा, ठीक है। नहीं जाइए तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे मिलता है, देख लीजिएगा। सिस्टर निवेदिता गर्ल्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो नाम से ही पता चलता है, निवेदिता मतलब सिस्टर निवेदिता ने ही किया था, ठीक है। नव वेदांत के प्रवक्ता कौन थे? नव वेदांत के जो प्रवक्ता थे वो स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है। बाउल संगीत का सम्राट किन्हें कहा जाता है? बाउल संगीत का सम्राट आपका किसे कहा जाता है? ललन फकीर को कहा जाता है बाउल संगीत, ठीक है। प्रश्नोत्तर नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो प्रश्नोत्तर नामक पुस्तक के जो रचनाकार थे वो कौन थे? विजय कृष्ण गोस्वामी, विजय कृष्ण गोस्वामी, ठीक है। तो इसमें हम लोग 101 MCQ हो गया, 53 नंबर क्वेश्चन 2 बार हो गया, तो 101 MCQ यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से रिकॉल कीजिएगा। 101 MCQ हम लोग सेकेंड चैप्टर में किए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपका अभी तक हम लोग हिस्ट्री पे 200 MCQ देख चुके हैं, ठीक है। 200 कोई MCQ देख चुके हैं ना, तो MCQ या 1 मार्क्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, अभी हम लोग आधा से आधा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ठीक है। इन सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा हिस्ट्री का एग्जाम में। समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।